मैंने तुम्हें उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ा दिया और फिर अब तुम्हें मैंने फिर मैदानी भाग पढ़ाया। मैदानी भाग के दोनों भाग मैंने पढ़ा दिए। 4 प्रकार थे, लेकिन मैंने एक तुम्हें पढ़ाया, क्या नाम, उत्तर का जो है वो पंजाब का मैदानी भाग और गंगा का मैदानी भाग है, नहीं है, दोनों पढ़ा दिए। ठीक है, क्या कर रहे हो अभी? बात में चल रहा है, मुझे पता है मेरा ही कर रहे हो, लेकिन बात करना आगे देखो। तो अब मैं अब लिखो, अब तीसरा लिखो, लिखो प्रादीपीय पठार। प्रादीपीय पठार, दो बातें हैं प्रादीपीय पठार, दोनों बातें हैं प्रादीपीय पठार ना। प्रादीपीय पठार अब हम पढ़ेंगे। कौन सा प्रादीपीय पठार पढ़ेंगे? देखो इधर देखो, नक्शा तुम्हें पता ही है। ये वाला सब्जेक्ट कभी पढ़ाते हुए मुझे एक साल हुआ नहीं। अब देखो बड़े ध्यान से, जे वाला नक्शा है ना, अरे जे वाला तो तुम उस समय, जे वाला तो जे भारत का पर्वतीय भाग था कि नहीं था? और फिर जे वाला तुम्हारा कौन सा भाग था? मैदानी भाग था। समझ रहे हो? इधर देखियो, इधर देखियो, बोलो। जे वाला जो भाग है, जे वाला क्या है? जे कहलाता है प्रादीपीय पठार। क्या कहलाता है? प्रादीपीय पठार। जे प्रादीपीय पठार कहलाता है ना? कैसे? तो प्रादीप क्यों कहलाता है और पठार क्यों कहलाता है? हमारे हिसाब से तो जे बात बनी, अगर 20 लाइन खींचे तो जे वाला है हमारा उत्तरी भारत, क्या है? उत्तरी भारत। और जे वाला है हमारा क्या? दक्षिणी भारत। समझ रहे हो? इसीलिए प्रादीपीय पठार को दक्षिण का पठार भी कहते हैं। तो पहले प्रादीप की तुम परिभाषा लिख लो। प्रायद्वीप क्या होता है? देखो प्रायद्वीप, प्रायद्वीप देखो क्या होता है। मैं तुम्हें बताऊं प्रायद्वीप क्या होता है? दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा लिखवाऊं? चलो ठीक है। प्रायद्वीप देखो, ये वाला प्रायद्वीप इसमें काहे लगा है? इधर है बंगाल की खाड़ी, ये क्या है? इधर है तुम्हारा अरब सागर, अरे ये है बंगाल की खाड़ी है, ये भी समुद्री होता है। ये है तुम्हारा अरब सागर और ये है तुम्हारा हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर। अब 3 तरफ से ऊपर तो जमीन है, तो 3 तरफ से पानी से घिरे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं, है ना? तो प्रायद्वीप देखो, देखो 3 ओर से पानी से घिरे भूमि खंड को, 3 ओर से पानी से घिरे विशाल भूमि खंड को, विशाल भूमि खंड को, है ना, प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। अरे कितनी तरफ से पानी से घिरा हो? अब एक तरफ से ना घिरा हो, है नहीं है? तो 3 ओर से पानी से घिरे विशाल भूमि खंड को प्रायद्वीप कहते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें पठार भी है। तो अब तो 3 ओर से जो घिरा है कि नहीं घिरा है, तो प्रायद्वीप हुआ, लेकिन नाम है प्रायद्वीप। बहुत गजब तुम्हारे बाल लगते हैं। अब पठार भी, पठार वाली बात देखो। पठार नाम सबसे मैं तारीफ करूंगा आज, मुझे कल ध्यान नहीं रहा। पठार देखो, पठार बात समझियो। पठार की मैं बात करूं, इधर आओ। देखो ये तुम्हारी क्या है? ये पर्वत है ना, ये पर्वत है, लेकिन बात यह है ये पर्वत ऐसे और बाद में ऐसे ऊपर। तो अगर 1000 मीटर से ऊंचा है, 1000 मीटर से ऊंचा है, ऊपर भाग उसका क्या है? समतल है, तो वो क्या कहलाएगा? पठार। और अगर जो नुकीला है,
तो क्या कहलाएगा? तो यही पर्वत और पठार में अंतर है। तो लिखो 1000 मीटर, 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई का पर्वतीय भाग जो ऊपर से समतल हो, कैसा हो? समतल हो, उसे पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार, उसे पठार कहते हैं। देखियो ये प्रादीपीय पठार देखो, जो पूरा इधर समतल लग रहा है, नहीं लग रहा है ऊपर से? यस सर। तो समतल भी है, कैसा है? समतल। तो दोनों कंडीशन इसमें आ रही है, नहीं आ रही है? यानी प्रादीप भी है और पठार भी है। अब बात समझ में आई? ठीक है, तो अब लिखो प्रादीपीय पठार इकट्ठा। प्रादीपीय पठार, प्रादीपीय पठार लिखो। तुम्हें ये तो बात मैंने पहले ही बताई थी कि भारत में सबसे ज्यादा पर्वत है या मतलब मैदान है या रेगिस्तान है या पहाड़ है या मतलब पठार है। तो क्या है भारत में सबसे अधिक? पठार। हाँ, तो देखो भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई में प्रादीपीय पठार फैले। प्रादीपीय पठार है। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई में क्या है? प्रादीपीय पठार है। हाँ। इनका विस्तार, इसका विस्तार, हाँ, इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई में प्रादीपीय पठार है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। बताओ बात समझ में आई? है ना? आगे देखो, यह भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। सबसे प्राचीन भूखंड है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का भाग है। जी बात ना समझ? देखो रुको, मैं अगर कहूंगा कि रुको तो तुम रुकोगे नहीं, है नहीं? इधर देखो, ये पृथ्वी है। पृथ्वी में ये हमारा माना कि उत्तरी अमेरिका है और ये तुम्हारा क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ये है तुम्हारा यूरोप है और ये तुम्हारा जो है ये क्या है? एशिया। और ये तुम्हारा क्या है? अफ्रीका। और ये तुम्हारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये तुम्हारा क्या है? अंटार्कटिका। तो माना कि ये तुम्हारा एशिया है और तुम्हें पता गोंडवाना जो हमारा पृथ्वी पर जो पैंजिया था वो कितने भागों में टूटा था? 2 भागों में टूटा था। ऊपर वाला जो भाग था वो क्या कहलाया था? अंगारा लैंड। और नीचे वाला जो भाग था वो क्या कहलाया था? गोंडवाना लैंड। बताओ बात समझ में आई? ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। अब सुनो, और ये तुम्हारा भारत, समझ रहे हो? ये तुम्हारा क्या है? भारत है। आधा भारत ऊपर और आधा भारत नीचे। तो ये वाला जो भारत है ये तो हमारा प्रादीपीय भारत है, दक्षिण भारत है। तो जो बताओ किसका भाग हुआ? और सुनो, और जो गोंडवाना ही सबसे प्राचीन भाग है। तो इसीलिए लिखवाया ये भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। देखो पर्वत जो है, हिमालय जो है, लगातार बर्फ पड़ रही है तो वो बन रहा है।
इसलिए हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है? नया। कैसा है? नया। अब सुनो, और एक वो पर्वत जो संपीड़ित बल लगने के कारण, अरे जैसे धीरे धीरे मकान बना खड़ा कर दो तो गिर जाता है, तुम कहोगे खस ही जाता है, किसने खसा दिया? समय जैसे जैसे गुजरा लोग अरे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का जैसे सुना था हाई स्कूल में। हाई स्कूल में उनका जो महल था वो तो खत्म हो गया, एक चरवाहा लड़का जो है खेलते खेलते उनकी गद्दी बैठ गया, उस पर आ गए स्वयं विक्रमादित्य। तो बताओ उनके जो किले थे वो कैसे हो गए थे? ध्वस्त हो गए। मतलब वो किसी दिन ध्वस्त करे होंगे ना, वो तो समय के अनुसार खसते गए। तो ऐसे ही जो गोंडवाना लैंड जो है, ये एक पुराना भाग है, तो पुराना भाग हमेशा क्या करता है? टूटता है, टूटता है ना। इसीलिए इसमें सबसे तो पूछता है सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? तो वो सबसे प्राचीन अरावली, सबसे प्राचीन। वो भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना का है। सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सभी किसका हिस्सा है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहां से सब फैली हुई है। लेकिन दिल्ली उल्ली अब वो कहीं मिलती है? नहीं मिलती है, टूट चुकी है, अवशिष्ट। इसलिए इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत। क्या कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत का मतलब जो पहाड़ियाँ ध्वस्त हो चुकी हैं। हेलो, बात कर रही पीसीएस की करोगी? कल 2400 की किताब ऑनलाइन करवा रही थी, अब बात क्लास में कर रही है। कहीं रात में ऐसा तो नहीं कि वीडियो देख ली ISPCS की, ISP PCS की नहीं, रात में वीडियो देख लें कि प्यार में किसी लड़की ने धोखा दे दिया, तो लड़का रात में उसने देख ली फिल्म कि ये देखा है कि अरे धोखा करने के बाद उनको सीधे चला गया दिल्ली और बन गया IS है। तो सवेरे सवेरे आ गई यहाँ नींद में, सर IS कैसे बनते हैं? ये कह लो मैंने कल 2400 की किताब इसकी ऑनलाइन करी नहीं, कर ली ऑनलाइन, करवाया कर दी ऑनलाइन। अरे मैं समझा तुम्हारे लिए। तो भाई का दिल तो नहीं टूट जाएगा? भाई का नाम बताना मुझे, 1 महीने बाद कितनी पड़ी उसने। ऐसा ही होता है। समझ रहे हो? हाँ, हमारी शादी सन 2012 में हो जाती। एक सरकारी मास्टरनी के साथ तय हो रही थी, मास्टरनी कही हम तो नहीं करेंगे, हम तो सरकारी मास्टर बनेंगे। हमने भी गुस्से में आके स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ दिया, हमने कहा ठीक है अभी मास्टर बन के आए हैं। 2019 में आए, अभी तक ना बने। बोलो भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई में प्रायद्वीपीय पठार है। सबसे बड़ी जगह में क्या है? इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। ये भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, जो गोंडवाना लैंड का भाग है ना। आगे लिखो, इसी पर्वत श्रेणी में, इसी पर्वत आगे लिखो ना, ऐसे लिखो, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत माला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे प्राचीन पर्वत है, जो प्रायद्वीप पठार का भाग है। प्रायद्वीप पठार का ही भाग है। अब बताओ तो भाई सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार और सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली, तो वो होगी तो इसी की। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का चित्र तो तुम्हें पता ही है, ये बना हुआ था। ये है अब लिखो, एक प्रायद्वीपीय पठार में निकाल के यहाँ निकाल लूं, प्रायद्वीपीय पठार अलग से निकाल लेता हूँ। चलो नक्शा में लगता हूँ उसका, यहाँ बनाओ।
देखो बड़े ध्यान, तुम कहोगे ना कि सर जी ये किनारे किनारे तुम क्या छोड़ दे रहे हो। अरे किनारे किनारे ये क्या है, ये तो समुद्र के किनारे है लगा हुआ, इसीलिए जो तटीय क्षेत्र है ना, इसीलिए इसमें भी एक राज की बात है। ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट से अधिक चौड़ा है पूर्वी घाट। ये जानबूझ थोड़ा सा चौड़ा मैंने कर दिया, तुमने बगैर बताया। इधर देखो, ये जो है ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार है ना, पठार। अरे पठार भी तो पर्वत ही तो होते हैं, लेकिन जो समतल होते हैं वो पर्वत, और जो मतलब होते हैं वो पहाड़ियों के होते हैं। तो सुनो, ये प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में जो है ये पहाड़ियां हैं, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में, इसे कहते हैं रायसीना। क्या कहते हैं? रायसीना। चाहे हिल्स कह दूं और चाहे पहाड़ियां कह दूं, क्योंकि हिल्स मीन्स क्या होता है? रायसीना हिल्स जो है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। इसी के ऊपर संसद भवन बना है। क्या बना है? संसद भवन बना है। बोलो, लगता है कभी कि पहाड़ के ऊपर बना है संसद भवन, लेकिन वो अवशिष्ट हो गया है। समझ रहे हो? आगे देखो, रायसीना हिल्स। तो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में कौन सी पहाड़ियां? अच्छा, अब वो है कहाँ रायसीना पहाड़ियां? इधर आओ, ये इधर है गिर की पहाड़ियां। ये जो पहाड़ियां हैं ये कौन सी पहाड़ियां हैं? गिर। निकाल लाऊंगा। गिर की पहाड़ियां, गिर की पहाड़ियां हैं। और ये गिर की जो पहाड़ियां हैं वो गुजरात में है। कहाँ है? ये कहाँ है? पश्चिम में। कहाँ है? किसके? प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में गिर की पहाड़ियां। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो है ये पहाड़ियां जो है, पश्चिम बंगाल तो छूट गया ना, उधर तो वो तटीय राज्यों में आता है। पश्चिम बंगाल तो तटीय राज्यों में आता है। तो पश्चिम बंगाल से पीछे ये कौन सा है? झारखंड। अरे कौन सा है? झारखंड। झारखंड में यहाँ पे जो पहाड़ियां हैं ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। क्या है? राजमहल की पहाड़ियां हैं। बता देना मुझे, मैं झारखंड छत्तीसगढ़ में कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये कहाँ है? झारखंड में। तो राजमहल की पहाड़ियां। ये बताओ प्रायद्वीपीय पठार के किधर है? पूरब में। अच्छा, अब ये जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे ये थोड़ी इधर है। अच्छा, इधर ये तुम्हारी कार्डमम की पहाड़ियां हैं। कौन सी हैं? कार्डमम की पहाड़ियां। ये कार्डमम की जो पहाड़ियां हैं, अरे कार्डमम कह लो चाहे क्या कह लो, इलायची। ये तुम्हारी कहाँ है? केरल में। और किधर है? बताओ, बात समझ में आई? तो पूछेगा किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये तो बात सबकी पता है। हम पूछे नंदा देवी, कंचनजंगा है ना, धौलाधर, ये सभी पहाड़ियां हिमालय की है ना, हिमालय पर्वत की हैं। और ये सभी पहाड़ियां जो पढ़ रहे हो जो प्रायद्वीपीय पठार की हैं, वो बलित पहाड़ियां, वो बलित पर्वतमाला ऊपर है हिमालय में, है ना। और जो कैसा पर्वत होंगे, जो सब अवशिष्ट, मतलब लगातार कैसे कर रहे हैं? टूट रहे हैं। क्या हो रहे हैं? टूट रहे हैं। तो सुनो, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे गिर पहाड़ियां। अरे क्या लिखोगे? मैं पहाड़ियां किसकी बता रहा हूँ? प्रायद्वीपीय पठार की। प्रायद्वीपीय पठार की। तो सबसे पहले मैं इधर रुको, सबसे पहले दिशा लिखेंगे उत्तर। क्यों ना? उत्तर में, उत्तर खाली उत्तर नहीं लिखा, उत्तर दिशा है ना। उत्तर दिशा में किसके? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर दिशा में रायसीना हिल्स हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? पूछेगा रायसीना हिल्स कहाँ है? तो तुम कहना कहाँ? गुजरात, दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है कौन सी दिशा में? किसके? वो पूछ ले। उत्तर के बाद आ जाओ दक्षिण में। तो दक्षिण में नीचे, दक्षिण दिशा में जो है वो कार्डमम की पहाड़ियां हैं।
कौन सी पहाड़ियां हैं? कार्डमम की पहाड़ियां। और कार्डमम की पहाड़ियां तुम बता दियो कहाँ है? दक्षिण में है। अच्छा, उसके बाद पूरब में कौन सी पहाड़ियां? इंपॉर्टेंट रहेगा ये, राजमहल की पहाड़ियां। पूछेगा राजमहल की पहाड़ियां कहाँ है, तो क्या कहोगे? झारखंड में। कहाँ है? और है कौन से? प्रादीपीय पठार के पूरब में है ना, पूरब में। अब इधर आ जाओ पश्चिम में, इधर आ जाओ, बस जो झारखंड इधर लिख दो, जो झारखंड। अब पूरब इधर आ गया क्या? पश्चिम में। पश्चिम दिशा में जो है तुम्हारी गिर की पहाड़ियां हैं। क्या है? गिर की पहाड़ियां हैं। और गिर की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? गुजरात में। ये सभी जो पहाड़ियां हैं, इनमें जो भी पर्वत होंगे वो कैसे पर्वत होंगे? अवशिष्ट पर्वत होंगे। अरे कैसे पर्वत होंगे इनमें? बताओ, बात समझ में आई? जो इनमें जो भी पर्वत होंगे, जो पहाड़ियां, जो सब कैसी होंगी? लगातार कैसी हो रही हैं? घिस रही हैं, टूटती जा रही हैं। बताओ, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ, उतार लो फिर। एक बात यहाँ पे और लिख लेना। अच्छा, यहाँ पे लिख लेना नोट में लिखना। अरे यहाँ क्यों लिखवाऊँ, कोई अच्छी जगह लिखवाऊँ। यहाँ लिखना नर्मदा नदी, नर्मदा नदी नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। दो भागों में। एक बात कहूँ ना, यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी ऐसे निकली, ऐसे निकली, ये नर्मदा नदी निकली। आप बताओ, इसने इसको कितने भागों में बांट दिया? ना समझाई? तो जो प्रायद्वीपीय पठार को, नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में, उनके नाम मैं तुम्हें बताऊं। एक है मध्य उच्च भूमि, एक नाम है मध्य उच्च भूमि। अरे एक भाग कहलाता है मध्य उच्च भूमि, ये वाला, इधर वाला। अरे इधर वाला कहलाता है मध्य उच्च। बताओ, बात समझ रहे हो? और इधर वाला ये पूरा महाराष्ट्र कर्नाटक, ये पूरा ये कहलाता है दक्कन का पठार। क्या कहलाता है? सबसे बड़ा पठार। हाँ। और नंबर 2 में कौन सा? दक्कन का पठार। हाँ, दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। तो बताओ, नर्मदा नदी ने प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। एक फिर ऊपर जाएगी ना, है? नीचे आके फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। अब बताओ, बात समझ में आ गई? उतार लिया जाए? अभी नहीं। कुल भारत की भूमि का प्रायद्वीपीय पठार कितना परसेंट है? कुल भारत की भूमि का प्रायद्वीपीय पठार कितना परसेंट है? 43% भाग पर मैदान है, 21% भाग पर पर्वत है, 43% पर मैदान।
अरे नहीं 43% 43% के पूरे मतलब वो मैदानी भाग में 43% मैदान पर अकेले वो क्षेत्र है, क्या नाम बांगर क्षेत्र। मैदानी भाग में 43% भाग पर वो तो बांगर क्षेत्र है। ये पता नहीं है। अरे नहीं वो तो पढ़ सकते हो ना यार। 5 लाख किलोमीटर में 7.5 लाख है और 3.58 है और क्या नाम 3.5 लाख 7.5 लाख 3.8 और जो 16 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, ये है। इनको सबकी गुणा करके और 16 लाख का निकाल दोगे जितना 100% में से समझ 100% में 16 लाख का निकाल दोगे। अरे ऐसे थोड़ी पूछेगा, सबसे बड़ा पूछेगा परसेंट भाग पर। ये एग्जैक्ट कैसे आ जाएगा कि वो तटीय भाग की तो लंबाई में है, उसका तो क्षेत्रफल लिखवाया है। अच्छा तो फिर उसमें क्या था आप सब हाँ तो वही था 43 था। हाँ तो 43 ही 100% पर होगा क्योंकि सबसे ज्यादा वही तो है। हाँ उतार लिया जे आगे बढ़ो। अरे टाइम हो गया बताए रखो। कल मैं शुरुआत करूंगा। रोज रोज वीडियो बन रही है। कोई लड़की ऐसी तो नहीं है जो हर दिन एक ही जैसे कपड़े पहनाती है। बदल के आओ, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि वो एक ही दिन की क्लास है, वही बार बार डाल देते हैं। रूबी तुम बहुत गोरी आ रही है।